डीआरडीओ को बड़ी सफलता मिली है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। वतन की फिक्र का नादां कयामत आने वाली है। ये एक समझ लें कि इसकी काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और बड़ा ताकतवर मिसाइल है। सबसे बड़ी बात है ये हाईली मोबाइल सिस्टम है, कहीं से भी फायर हो सकता है। आप ट्रक के ऊपर लोड करके वहां से उड़ा दें। सो अगर इसको इस लेंस से देखा जाए तो पाकिस्तानी तो परेशान हो जाए। दुश्मन को पता है भारत को छेड़ोगे भारत तोड़ देगा। हमारी बर्बादी जो है उसको आसमान तय करता है, यकीनन आसमान ही तय करता है। सबसे सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है अग्नि प्राइम। पाकिस्तान की रेड लाइन न सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। कोई भी हिंदुस्तान से आएगा यहाँ पे, हमारे अनमोल रतन जिन्हें हमने इतना खिला पिला कर इतनी मेहनत से हमने सिखा पढ़ा के पाला है, उन्हें टपका के निकल जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज को देखना चाहिए कि आप लोग नंबर 1 कैसे बने फिर रहे हैं भाई। अग्नि प्राइम से पाकिस्तान और चाइना डरे हुए हैं। हमारा जो देश है गांधी का देश है, हमारा गौतम बुद्ध का देश है। हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हम लोग ऐसे काम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये करवा रही है और पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले। अग्नि प्राइम मिसाइल एक मिसाइल है लॉन्ग डिस्टेंस 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर का उसका रेंज है, न्यूक्लियर केपेबल है। इसका नाइट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। अच्छा, अग्नि प्राइम पहले भी फायर हो चुका है और 2-4 बार फायर हो चुका है। हम आज की खबर क्यों आपको दे रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? देखिए, रात का वक्त मिसाइल को कई बार टेस्ट करा जाता है इसके पहले कि वो फौज को बोलेंगे साहब अब हमने ठोक बजा के इसको देख लिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब मिसाइल की फायरिंग होगी हो सकता है उसमें गलतियां हो, हार्डवेयर में गलतियां हो, सॉफ्टवेयर में गलतियां हो, जो उसके मिशन पैरामीटर्स हैं उसमें गलतियां हो, कुछ भी हो सकता है और होती हैं गलतियां। इट्स ह्यूमन, इंसान बना रहे हैं, गलतियां होंगी, लेकिन आपने उसको ठीक करा, बार बार वो गलती रिपीट ना हो, एक बार हो गई कोई बात नहीं, और लगातार रिगरस टेस्टिंग के बाद देन यू हैंड इट ओवर टू दी आर्म्ड फोर्सेस। तो अग्नि प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसकी मुबारकबाद सबको। और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इसने कंडक्ट करा है। आपको पता है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एक ऑर्गेनाइजेशन है विच डील्स विथ मिसाइल्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स और लॉन्ग डिस्टेंस के होते हैं, उसके साथ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड डील करता है, एसएफसी बोलते हैं उसको। और इस मिसाइल के लॉन्च ने सारे मिशन पैरामीटर्स को अचीव करा है और यह जताया है कि यह एब्सोल्युटली रिलायबल मिसाइल है दोस्तों। दिस इज 100% रिलायबल। नया प्रोपल्शन सिस्टम है इसके, एडवांस नेविगेशन है, कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है, एनहांसिंग स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटीज। राजनाथ सिंह जी जो माननीय रक्षा मंत्री हैं वो थे वहां पे, डीआरडीओ, एसएफसी और आर्म्ड फोर्सेस के और भी लोग थे वहां पे। और इसको अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा है, अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको फायर करा गया शाम के 7 बजे। और सेकंड प्री इंडक्शन नाइट ट्रायल, तो ये दूसरी नाइट ट्रायल थी। पहले वाले में कुछ पैरामीटर्स थे जो इंप्रूव करना चाह रहे थे, दूसरी नाइट ट्रायल थी, ये पहले एक बार हो चुकी है, दूसरी नाइट ट्रायल में ये 100% सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। अच्छा, ट्राई सर्विसेज का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है अलॉन्ग विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग वहां पे थे और विटनेस करा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। और जनरल अनिल चौहान के अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के जो चीफ हैं वाइस एडमिरल सूरज बेरी भी वहां पे थे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे। तो दोस्तों फिर राजनाथ सिंह जी ने उनको कांग्रेचुलेट करा, सबको मुबारकबाद दी, शुभकामनाएं दी, बोला बहुत बढ़िया काम है। अब दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। पूरा रिसर्च का पेपर यहां पे पोथा पड़ा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें कि है क्या, इसके ये चाहिए क्यों भारत को, इससे भारत फायदे क्या हैं इस सब चीजों के। रेंज मैंने आपको बता दिया ना, 1000 से 2000, ये कहीं से भी फायर हो सकता है। सबसे बड़ी बात है ये हाईली मोबाइल सिस्टम है, कहीं से भी फायर हो सकता है। आप ट्रक के ऊपर लोड करके वहां से उड़ा दें, 2000 किलोमीटर दूर जाके पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। अग्नि प्राइम भारत का स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कैपेबिलिटी। जब आप दुश्मन को डिटर करते हैं, दुश्मन को पता है भारत को छेड़ोगे भारत तोड़ देगा, वो अग्नि प्राइम करेगा। और ये अग्नि 1 मिसाइल जो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ, अग्नि 1 आपको पता, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ये अग्नि 1 को रिप्लेस कर देगा पूरी तरीके से। इट विल रिप्लेस अग्नि 1
ग्रेजुअली एनहांस डेटरेंस है। और ये अग्नि 5 जैसे कि रीसेंट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV जो हुआ था ना, जब हमने बोला था कि अग्नि 5 मिसाइल जो है वो गई और फिर वहां पे अलग अलग वॉरहेड निकले और 5 अलग अलग डायरेक्शंस में जाके उन्होंने टारगेट अपने बर्बाद करे, वही टेक्नोलॉजी है इसमें। और ये कैपेबिलिटीज फॉर इंटरसेप्टिंग हॉस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो आजकल मिसाइल जो है ना, आजकल की मिसाइल जो है, एक तो उनकी स्पीड, उनकी कैपेबिलिटी, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, यानी कि जहां पे बिल्कुल स्पेस जिसको कहते हैं ना लोअर स्पेस टाइप का उस एरिया, वहां पे जाके वहां से री एंट्री करती हैं, बिकॉज दे हैव टू रियली गो लाइक दिस, दूर मारना पड़ता है तो ऊपर जाती हैं, फिर ऊपर से ये वहां पे जाके ठोक देगा। ये भी कैपेबिलिटीज में। तो ये सब जानने की जरूरत है दोस्तों। और ये सब जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वहां पे CDS भी थे। CDS क्यों थे वहां पे, उसका कारण है बिकॉज दिस इज मेंट फॉर द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, ऑल द 3 सर्विसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ऑल 3 विल हैव इट। अग्नि प्राइम टेस्ट किया गया और घबरा गए पाकिस्तान और चाइना। ये नाइट में जो अग्नि प्राइम का भी टेस्टिंग हुई, ये कितना इफेक्टिव मिसाइल है और कितना बड़ा खतरा है चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए? ये एक्चुअली दूसरा टेस्ट है। इससे पहले भी 2022 में एक नाइट टेस्ट हुआ था। तो ये लोग उसके आसपास, उन दिनों के आसपास ये लोग चाइना एकदम से या फिर तो बहुत फ्रेंडली होने लगता है, या फिर दे स्टार्ट मेकिंग पॉइंट्स कि नहीं इंडिया ऐसे नहीं कर सकता है, हमारा नेबर है, पीस सबका वो लेसन देने लगते हैं हमको। आई हैव नोटिस दिस। लेकिन इस बार ये लोग चुप थे क्योंकि इनको अब आदत पड़ गई। हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली चेक करने लगे ना, मतलब वो जोर का झटका धीरे से लगे, तो इंडिया ने स्टार्ट किया, उसके इतना झटका लग चुका है कि अब इनको, मेरे को लगता है दे आर प्रिपेयर्ड। तो इन्होंने क्या किया, आप इसकी इम्पोर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि चाइना ने 2 वेसल्स लगाए थे इसको मॉनिटर करने। एक मालदीव से था और एक श्रीलंका के पास था। और अग्नि प्राइम की जो नाइट टेस्टिंग है, अग्नि प्राइम एक तो ये लाइटर वर्जन है, इट इज स्मॉलर, और इसको लॉन्च करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज सॉलिड प्रोपेलेंट। मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट क्या होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करें तो टाइम लगता है। मतलब लॉन्च से पहले लिक्विड प्रोपेलेंट को अरेंज किया जाता है मिसाइल को, तो वो लॉन्चिंग में डिले हो जाता है। ये क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट है तो ये इंटैक्ट रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हम लोग को अभी डिप्लॉय करना है, मतलब तो हम लोग जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑलरेडी कैनिस्टर है। आई एम सॉरी फॉर द थम्स अप आइकन, माय कैमरा। तो दूसरा ये कैनिस्टर है, ऑलराइट। तीसरा ये नाइट टाइम, मतलब हम लोग नाइट टाइम लॉन्चेस ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं, राइट। अब वो सब हमने एरिया एक करके कवर कर लिया है, एंड वी हैव इंश्योर्ड कि इसका रेंज, ये वाला छोटा है तो इसका 1200 to 2000 है, लेकिन चाइना एंड पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो हम कवर कर ही चुके हैं, उनको मतलब दे ऑलरेडी नो कि दे आर ऑन आवर रडार, हम लोग कहीं पे भी पाकिस्तान में हिट कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर्स बीजिंग के आसपास। वी ऑल्सो हैव अग्नि 5, अग्नि 6 आएगा, अग्नि 6 आएगा, वो तो अलग ही लेवल का होगा।